हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के हम क्लास में करेंगे हिंदी पेडागोजी और क्वेश्चंस। यहाँ से आपको पेडागोजी की अगर मैं बात करूं, हिंदी पेडागोजी में पेपर 1 और पेपर 2 में कंटेंट आपको पेडागोजी आता है 15 नंबर के लिए। पैराग्राफ आता है 2 पैराग्राफ, एक तो आपका पद्यांश रहता है, दूसरा आपका गद्यांश। एक गद्यांश रहेगा, एक पद्यांश है। जो गद्यांश रहेगा आपका 9 नंबर के लिए आता है, और जो पद्यांश रहता है आपका उसमें 5 नंबर के 6 नंबर के लिए आ जाता है। तो इस तरह मिला के आपका 15 नंबर ये हो जाता है, और 15 नंबर के लिए पेडागोजी आती है। तो पेपर 1 और पेपर दोनों के पेपर 1 पेपर 2 के लिए दोनों के लिए ये क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी अपना चालू कर दीजिएगा। सीटेट का एग्जाम होने वाला है जुलाई में, 7 जुलाई को। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे आ चुका है कि स्किनर के अनुसार, ठीक है, स्किनर के अनुसार कैसे ऑप्शन ए दिया, भाषा अंतर क्रिया से सीखी जाती है। देखिए अंतर क्रिया की अगर बात करते हैं तो ले बायगोस्की कर दिए तो होगा नहीं। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। यहाँ पे थर्ड इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती यह विचार किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, सार्वभौमिक की बात की गई, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की गई है। किसने कहा था? द राइट आंसर होगा नॉम चॉम्स्की ने कहा था। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृ भाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ठीक है, सहायक होती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ले बायगोस्की का विचार है। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे देखिए मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ठीक है, ये तो ऑप्शन सेकंड दिया। अच्छा संगठन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अस्पष्ट उद्देश्य, बिल्कुल सही है। व्याकरण परिशुद्धता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये तो नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना सीखने में कीरम कांटे स्क्रीनिंग एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग का ऑप्शन फर्स्ट है जिस दिन से उन्होंने पेन या पेंसिल पकड़े उस दिन से शब्द या अक्षर लिखने का। ऑप्शन सेकंड अपने चिन्हों से अर्थ निकालने का। ऑप्शन थर्ड दिया गया पढ़ने लिखने संख्या ज्ञान में कुछ सम। ऑप्शन वयस्कों की नकल करते, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जिस दिन से उन्होंने पेन और पेंसिल पकड़ी उस दिन से शब्द या अक्षर लिखने का। ठीक है, बिल्कुल नहीं। अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का वो लोग क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो राइट आंसर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षा हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी? व्याकरण, ठीक है, व्याकरण को सिखाने के लिए राइट आंसर क्या होगा? आगमन विधि के द्वारा हम बच्चे को क्या करेंगे? व्याकरण सिखाने की सबसे अच्छी होती है। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर डैश से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। ठीक है, एक चरण पीछे है, एक चरण आगे। तो ये क्या आपका एक चरण आगे, पीछे नहीं है, एक चरण आपका यहाँ पे आगे है। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। तो ये क्या है आपका? राइट आंसर होगा ये आपका सहायक है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सहायक है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु पूछा गया। ठीक है, तो भाषा की विभिन्न छटाएं बहुत अच्छी है, बात की गई है। भाषाओं में वैविध्य होना चाहिए, बिल्कुल सही। पाठों की संख्या, विषय वस्तु की वैविध्य। ठीक है, पाठों की संख्या, ठीक है, ये महत्वपूर्ण कम बिंदु है। राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? तो देखिए आपका भाषा शब्द भंडार होना चाहिए, विषय वस्तु होना चाहिए, शैली एवं योजना भी होना चाहिए, लेकिन मुद्रण एंड जिल्द नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, मुद्रण एंड जिल्द चढ़ाना ये आपका नहीं है। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? पूछा गया कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन
सही नहीं, ठीक है। भाषा विकास व्यक्तिगत निरपेक्ष है। सेकेंड दिया गया बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, बिल्कुल सही है। भाषा व्यक्ति सापेक्ष है। फोर्थ दिया गया प्रारंभिक भाषी परिवेश की सम्मिलित भाषी विकास में सहायक, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे निरपेक्ष नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं, देखते हैं इसको। अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थी के साथ काम करते हैं, ये भी देखते हैं इनको। शिक्षार्थी शब्द और वाक्यों का अर्थ समझे बगैर उन्हें डिकोड करते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों की भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल है बोडो शामिल है, क्या है, बोडो हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन अ और कथन बी पर विचार करें। अ दिया गया भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी, बिल्कुल सही है। वह दिया गया यहाँ पे भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती, बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों के आपका सही है, तो राइट आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो भाषा सीखने में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका भाषा समृद्ध परिवेश होता है, ठीक है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, कौन सी नहीं है। तो देखिए आपका बोधगाम्य निवेश यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चुनौती अवधि की परिकल्पना होनी चाहिए। मस्तिष्क क्षति का नियंत्रण, ये भी ये तो होता ही आपका। सकारात्मक फलन भी होता है, लेकिन बोधगामी निवेश नहीं है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही नहीं है, सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही, सॉरी, तो देखिए भाषा अधिगम केवल आएगा तो कट कर दीजिएगा। भाषा अधिगम की गति मुद्रित लिखित सम्मिलित परिवेश में बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, नॉट क्वेश्चन है, सही नहीं। तो भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, यही आपका क्या है, सही नहीं है, ठीक है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किया जाता है। कोई लिखता है, कोई पढ़ता है, कोई सुनता है, कोई बोलता है। तो कोई बोलना पहले सीख जाता है तो लिखता बाद में, कोई लिखना पहले सुन लेता है तो पढ़ना बाद में सीखता है। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित कर, बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंध, बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए, ये भी सही है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर चैनल पर पहली बार होंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा।